को अगर आपने सुन लिया तो आप हैरान रह जाएंगे। ए अल्लाह के नबी, आपका रब ये गुनाह मेरा माफ नहीं फरमाएगा। प्यारे आका फरमाते हैं, ए दहिया कल्बी बोल क्या हुआ, तेरा गुनाह कौन सा है? हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, ए अल्लाह के नबी, मेरा गुनाह ये है कि मैं एक अपने यहाँ से दूसरे मुल्क जा रहा था। उस समय मेरी बीबी पेट से थी, मेरी बीबी हमल से थी, और मैंने अपनी बीबी से कहा कि अगर बच्ची पैदा हो तो उसे जमीन में दफन करवा देना, अगर बच्चा पैदा हो तो उसका इस्तेमाल करना, उसका स्वागत करना, लेकिन अगर बच्ची पैदा हो तो जमीन के अंदर इस बच्ची को दफन कर देना। तारीख कहती है, हज़रत दहिया कल्बी कहते हैं, मैं चला गया और काफी ऐसा बात जब मैं आता हूँ, घर पर दस्तक दी। घर पर दस्तक देने के बाद एक बच्ची आती है, छोटी सी बच्ची रहती है, बड़ी हसीनो जमील बच्ची थी, बड़ी खूबसूरत बच्ची थी, छोटी सी बच्ची 5-6 साल की बच्ची थी, और निकल कर आती है, पूछती है कौन हो आप? दहिया कल्बी कहते हैं, पहले ये बताओ तुम कौन हो? कहा मैं इस घर के मालिक की बेटी हूं। दहिया कल्बी कहते हैं, अगर तू इस घर के मालिक की बेटी है तो मैं भी इस घर का मालिक हूं। तारीख ये कहती है, बच्ची ने जब इतना सुना है, हज़रत दहिया कल्बी कहते हैं, बच्ची ने मुझे फौरन पांव से लिपट गई और पांव से लिपट कर रोने लगी और कहने लगी, बाबा आप कहां चले गए थे? बाबा आप कहां चले गए थे? बाबा आप नहीं थे तो हमारी जिंदगी अजाब बन गई थी। अब्बा आप कहां चले गए थे? अब्बा हमने आपको बहुत याद किया है। बाबा हमने आपको बहुत याद किया है। बाबा कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा कि आपकी याद में मेरी मां ना रोई हो, आपकी याद में हमने आंसू ना बहाए हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब बच्ची ने मुझे सीने से लगाया तो मैंने बच्ची को अपनी को फेंक दिया, बच्ची गिर पड़ी और मैं अपने घर के अंदर दाखिल हो गया। अपनी बीवी से कहा कि ये कौन बच्ची है? बीवी ने कहा, ये कोई और नहीं, ये तो आप ही की शहजादी है, ये तो आप ही की बेटी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत दहिया कल्बी कहते हैं कि जबकि मैंने तुमसे कहा था कि इसको तुम्हें दफन कर देना है, तुमने दफन क्यों ना किया? अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला आंसू भी बहा रहे थे। उसके बाद कहते हैं कि इस बच्ची को तैयार कर दो, इसे जिंदा दफन करना है। उनकी बीवी ने बहुत समझाया लेकिन आखिरकार वो नहीं मानते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत दहिया कल्बी सोचते हैं, आज अगर मैं अपनी बच्ची को अगर जिंदा दफन नहीं करता तो अरब के रूसा जो है, अरब के सरदार जो है, वो ये कहेंगे कि दहिया ने 70 घरों की बच्चियों की जिंदगी के साथ खेलवाड़ किया, जिंदा दफन कर दिया। लेकिन जब अपनी बच्ची की बारी आई तो अपनी बच्ची कुछ दहिया ने बचा लिया है। दहिया कहते हैं, बच्ची चल। बच्ची का हाथ पकड़ती है और चलना शुरू कर देती है। बच्ची कहती है, बाबा क्या आप मुझे नाना के घर ले जा रहे हो? क्या आप मुझे नानी के घर ले जा रहे हो? क्या बाबा मुझे खिलौना दिलवाने के लिए ले जा रहे हो? हज़रत दहिया कल्बी ने किसी बात का जवाब नहीं दिया और एक जंगल में जब पहुंच जाते हैं, हज़रत दहिया कल्बी, शॉर्टकट में बयान कर रहा हूं, हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला ने एक गड्ढा खोदा और गड्ढा खोद रहे थे, गर्मी का मौसम था। हज़रत दहिया कल्बी के चेहरे पर मिट्टी लग गई थी, रेत लग गई थी। लड़की देख रही थी और देखने के बाद हज़रत दहिया कल्बी के पास आ गई। कहा, बाबा आप गर्मी में काम क्यों कर रहे हो? बाबा ये गर्मी में आप काम क्यों कर रहे हो? बाबा आप ये काम ना करो। बच्ची के हाथ में छोटा सा रुमाल था, बच्ची ने अपने बाप के चेहरे को मला और मिट्टी साफ कर दी। हज़रत दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जिस वक्त बच्ची मेरा चेहरा साफ कर रही थी, या रसूल अल्लाह, मेरा दिल रो रहा था, लेकिन मैं एक मजबूर था कि अगर अपनी बच्ची को अगर दफन नहीं करता तो मुझे बहुत ज्यादा ताने मिलेंगे, मुझे तोप ताने मिलेंगे। आखिरकार मैंने अपनी बच्ची को दफन कर दिया और मिट्टी डालता रहा। बेटी फरियाद पर फरियाद करती रही, बाबा नहीं, बाबा मुझे दफन मत करो। बाबा मैं, अगर आप मेरा चेहरा अगर देखना पसंद नहीं करते तो
मैं आपके सामने कभी नहीं आऊंगी। बाबा मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। बाबा मुझे मत मानो, बाबा मुझे मत मारो। बाबा मेरी माँ बहुत रोएगी, मेरी माँ इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तारीख ये कहती है हज़रत दहिया कल्बी ने बार बार रेत डालते रहे, और जब रेत डालते रहे, जब खाली सर बाकी रह गया बच्ची का, जब सर बाकी रहता है तो बच्ची अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाती है और अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआ करती है। ए मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी माँ से सुना है, ए परवरदिगार मैंने अपनी माँ से सुना है, मेरी अम्मा से सुना है, मेरी माँ कहा करती थी एक अल्लाह का आखिरी नबी आएगा, एक अल्लाह का आखिरी रसूल आएगा, सारी कायनात का मालिक व मुख्तार आएगा। ए मेरे परवरदिगार, आज ये बच्ची, ये मजलूम बच्ची तेरी बारगाह में अपने हाथों को फैला रही है, अपने दामन को फैला रही है। मेरे मौला, जिस नबी को तू भेज रहा है, मेरे मौला उस आखिरी नबी को तू भेज दे, उस आखिरी नबी को भेज दे, ताकि बच्चियां जिंदा दफन होने से बच जाए। बच्चियों के ऊपर जो सिल्को सितम हो रहा है, बच्चियां इससे बच जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन फिर मिट्टी डाल दी गई, और मिट्टी डालने के बाद बच्ची को दफन कर दिया गया। हजरत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत रोए, और जब रोने लगे तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी रोने लगे। कहा या रसूल अल्लाह, ये गुनाह मेरा अल्लाह मेरा माफ नहीं करेगा। मुस्तफा ने फरमाया दहिया, घबराने की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो। तारीख ये कहती है इतनी देर क्या गुजरी, हजरत जिब्रील तशरीफ ले कहा या रसूल अल्लाह, दहिया को अल्लाह ने माफ फरमा दिया। क्या होगा बिरादराने मिल्लत इस्लामिया। तो अब 2 मिनट का मेरा बयान सिर्फ, और वो आप नोट के तौर पर सुन लें कि आज हमारे घरों के अंदर अगर बच्चियां पैदा हो जाती है, मैंने अपने कानों से भी सुना है, अपनी आंखों से भी सुना है, अगर किसी घर में बच्ची पैदा हो जाए तो लोग कहते हैं ये क्या हो गया, अफसोस करते हैं, लड़की को कोसते हैं। मैं कहना चाहूंगा, अबे नादाना, जो प्यार, जो मोहब्बत तुम्हें तुम्हारी बच्ची देगी, वो तुम्हारा बच्चा तुम्हें हरगिज़ नहीं दे सकता। बच्ची की बड़ी फजीलत हदीस पाक के अंदर आई है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब बच्ची घर में पैदा होती है तो अल्लाह की रहमत बन के आती है। बच्चियां रहमत बन के, सुभान अल्लाह। इतने उलमा इकराम का जमे अफीर मौजूद, मुनाज़िर अहले सुन्नत मौजूद, इनकी मौजूदगी में कह रहा हूं, अगर हदीसों के अंदर किसी भी जगह जिक्र हो कि बच्चा आता तो रहमत लेकर आता है, एक भी जगह जिक्र नहीं, लेकिन लड़की पैदा होती है तो रहमत लेकर आती है। लड़कियों को मनहूस मत समझो, अपनी जिंदगी का तजुर्बा करो, अपने मोहल्ले का भी जायजा ले लो। आपको मालूम होगा कि जब माँ बाप जब बड़े बूढ़े हो जाते हैं, बड़े बूढ़े, तो यही औलाद अपने माँ बाप को घर से बाहर कर देती है। इसी सुहासनगर के अंदर, इसी सुहासनगर के अंदर बाप बेटे ने बाप को बाहर कर दिया, माँ को बाहर कर दिया। आप दो बड़े बूढ़े माँ बाप मुफलिसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन नादान, मैं तुझे पैगाम दे रहा हूं, तो ये मत सोचना कि तूने अपने माँ बाप को बाहर कर दिया है। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाएगा, लेकिन तेरी भी औलाद होगी, बहुत दिन दूर नहीं जब तेरी औलाद तुझे अपने घर से बाहर करेगी। जो औलाद, जो लड़के हैं वो अपने माँ बाप को इतना प्यार नहीं देते, जो लड़की अपने माँ बाप को प्यार देती है। लड़के तो खर्चा तक माँ बाप को नहीं देते। अगर बीवी ने शिकायत कर दी तो बीबी की बातों में अगर माँ बाप को बड़ा बड़ा कहते हो, क्या तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं? क्या तुम्हें मुस्तफा की शरीयत याद नहीं है? क्या तुम्हें खुदा के कहर का सामना नहीं करना होगा? क्या तुम्हें कब्र से नहीं गुजरना होगा? इस प्रोग्राम से एक ऐलान जरूर ले जाओ, एक SMS जरूर ले जाओ, एक पैगाम ये ले जाओ कि अगर बच्चियां पैदा हो तो उन्हें उसे मनहूस मत समझना, बल्कि जब पैदा हो तो सीने से लगा लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सीने से। और अगर बच्चा पैदा हो, लड़का पैदा हो, तो खुशी मनाओ या ना मनाओ, लेकिन बच्ची पैदा हो तो खुशियां मनाओ।
अल्लाह अकबर कबीरा। बच्चों को गलत मत समझना। और आखिरी SMS मेरा ये है, आखिरी पैगाम सारे अइम्माए किराम से भी मेरी अपील और बड़े अदब से गुजारिश, और आप लोगों से भी, आप लोग जुलूस निकालते हो, इमाम शरीक नहीं होती। जुलूस किसी भी मोहल्ले से डीजे के साथ नहीं निकलना चाहिए, किसी भी मोहल्ले से। अगर हमारे नबी से आपको प्यार है, मोहब्बत है, तो अगर मुस्तफा के आशिक हो तो डीजे से नहीं निकालोगे, डांस नहीं करोगे। डांस करते हो, शर्म नहीं आती? डांस करते हो, शर्म है नहीं है? अगर आपने डीजे से निकाला तो आप आशिक मुस्तफा नहीं, मुस्तफा। हर मोहल्ले से जो जुलूस निकलेगा शरीयत की रोशनी में, और पैदल चल के जाइएगा। बाइकों पर चलते हो, बग्गियों पर बैठते हो, पीछे डीजे लगाते हो, शर्म नहीं आती? कैसे है लोगों तुम लोग? जब इस्लाम ने इसको हराम करार दे दिया, यानी हराम है, हराम है। अगर शरीयत की रोशनी में तुम जुलूस निकालोगे, जितने इमाम है इंशाअल्लाह सबसे आगे यही नजर आएंगे। लेकिन अगर आपने डीजे तासे नाच के साथ अगर जुलूस निकाला, कोई भी इमाम इस जुलूस में शरीक नहीं होगा। अपनी अइम्माए किराम से कह रहा हूँ कि हर मोहल्ले में अपने में ऐलान करिए, अगर जुलूस डीजे के साथ निकल रहा है, उस जुलूस में आप शरीक मत होइए, और फिर हमें भी कॉल करिए, हम भी उस जुलूस में शरीक नहीं होंगे। बारगाह रहम में दुआ गो मौला तबारक व तआला हम तमाम को शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।